शुरू करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। थोड़ा सा और अपनी भोजपुरी भाषा में आ जाए ना, मतलब भोजपुरी थोड़ा सा और ओपनली भाषा में तो कहते हैं कि संभावना। संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो जैसे मान लो कि हम किसी दो बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, तो एक बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में है और एक बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ने में है। तो अब मान लो कि देहात के लोग कैसे कहेंगे, हम देहात में मान लो किसी मम्मी से आंटी जी से पूछेंगे कि आंटी बताइए इनमें से कौन पढ़ने में तेज है, तो आंटी कहीं 9-10 का फर्क है दोनों में। तो 9-10 का फर्क ये क्या है बताओ? उन्होंने समझा दिया ना कि जिस तरह से 9-10 में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है ना, उसी तरह से दोनों बच्चों में से थोड़ा सा फर्क है। तो एक 9-10 क्या है, उन्होंने एक गणितीय भाषा में समझा देख नहीं दिया। एक जो हम पूछ रहे थे उनको, उस चीज को उन्होंने एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमको समझा दिया कि 9-10 का फर्क है। तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया कि हाँ 9-10 का मतलब थोड़ा सा फर्क है दोनों में, बाकी दोनों एक बराबर जैसे। समझ रहे हो ना? ऐसा होता जैसे नहीं जाते, जब मान लो कि कोई चीज खाना तो बस एक टुक्का चाहिए, मुझे एक टुक्का चाहिए, तो एक टुक्का मतलब 1/4 बोल रहे हो ना, तो उससे जो सुनने वाला होगा वो समझ जाएगा ना कि 1/4 मतलब कितना कह रहा है। एक टुक्का मतलब कि हाँ आधा करो, फिर आधा का भी आधा करो, तो उसमें से एक पार्ट तुम दे दो, उसी को हम एक टुक्का बोलते हैं ना, या फिर 1/4 बोलते हैं। तो ये सब जो हम मैथमेटिकल चीजें बोलते हैं ना, इसी को बोलते मतलब ये तो मैथमेटिकल चीजें हैं, और यही चीजें संभावना में हम प्रकट करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर लड्डू रखा था, तुमने लड्डू चुरा के खा लिया, अब स्कूल गए, पता चला घर पे कि लड्डू गायब। तो अब हमको पता लग गया कि आपके घर वाला आपको खोज रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि आपके घर जाने मतलब आप जब घर जाएंगे तो आपके मार खाने की संभावना कितनी है। तो अब तुम, जैसे हमने कहा कि आकाश आप अगर घर जाएंगे तो मार खाएंगे पक्का, तो अब इन्होंने कहा कि सर थोड़ा बताइए कितना % चांसेस है मार खा रहेंगे। तो हमने कहा कि 50% चांसेस है मार खा रहोगे, 50% है कि नहीं मार खाओगे। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आधा चांस है कि ये मार खा सकते हैं, आधा चांस है ये मार नहीं खा सकते हैं। लेकिन क्या हम कोई सॉलिड चीज बता रहे हैं? नहीं, हम एक अनुमान बता रहे हैं ना, हम एक सर्टेनिटी बता रहे हैं कि हाँ बस 50% हमने बता दिया कि हाफ हो सकता है, आधा हो सकता है कि तुम मार खा सकते हो, आधा नहीं। कोई गारंटी नहीं इस चीज की। हाँ लेकिन ये गारंटी है कि लड्डू गायब है, मार खाना पड़ेगा। अभी % आगे पीछे हिल जाए तो बात अलग है, लेकिन मार खाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना? तो आकाश जी लड्डू मत चुराया करिए घर से। तो एक देखो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मेजर करती है, जो क्या मेजर करती है? जो मेजर करती है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। क्या मेजर करती है? डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता को ये मेजर करती है कि कोई चीज निश्चित है या नहीं है। कोई संभावना, हम संभावना प्रकट करते हैं कि संभावना है या संभव है या नहीं है, कितना % संभव है, कितना % नहीं है। अभी जो थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग रहा होगा लेकिन अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट वाली चीज़ बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या? प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक मैथ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेजर करती है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को, यानी कि सर्टेनिटी निश्चितता की माप को मेजर करती है कि निश्चितता कितना % निश्चित है, कितना % निश्चित नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम एक कॉइन को ऐसे टॉस करेंगे तो ऊपर क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। लेकिन दोनों में से कोई कोई एक तो जरूर आएगा ना, ये गारंटी है। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो हमने कहा बताओ हेड आने का चांसेस क्या है? तुमको कि 50% है भाई, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए, लेकिन हम गारंटी नहीं बता सकते ना कि कौन आएगा। बस हम इतना कह सकते हैं कि हाँ हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। जैसे मान लो कि वो लूडो वाला डाइस है, हमने उसको रोल कर रहा है, तो जब हमने एक बार उसको रोल किया तो जैसे मान लो हमारी गोटी इंड होने वाली है, हम 6 गोल रहे हैं कि 6, जैसे 6 आ जाए तुरंत हमारी गोटी क्या हो जाएगी? इंड हो जाएगी, तो 6। तो अब 6 आने की संभावना कितनी है?
अच्छा, जब हम एक डाइस को से रोल करेंगे तो क्या आ सकता है? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6, कोई भी आ सकता है ना। तुम किसी को गारंटी दे सकते हो क्या कि यही ये कंफर्म आएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। हम भाई अनुमान लगाएंगे कि हाँ 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो जिस चीज को तुमने कितना इंतजार कर रहे थे 6, तो जिस चीज का हम इंतजार करते हैं, जिस चीज के लिए हम इच्छा प्रकट करते हैं कि वो चीज हमारे लिए आ जाए, तो उसी को फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे अब तुम्हें समझाना यहां शुरू करते हैं। मान लो कि हम एक हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, टॉस अ कॉइन, टॉस्ड अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, सोचना ध्यान से, अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो जब कोई भी हम इवेंट करते हैं, अगर मान लो कि हम डाइस को रोल कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। तो जितनी चीजें आती हैं उसको हम सिंपल स्पेस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्पेस बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, मुझे पहले सिंपल स्पेस बना के दिखाओ कि सिंपल स्पेस क्या है। तो सिंपल स्पेस कैसे लिखा रहता है? रूल होता है इसका। सिंपल स्पेस लिखने के लिए हम एक करली ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है ना, और उस करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, और जो जो चीजें आ सकती हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। और जैसे हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। अब इस करली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें कितने नंबर हैं टोटल? 2। तो हम कहेंगे सिंपल स्पेस में कितने नंबर आ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स, मतलब संभव घटनाएं। कितनी घटनाएं आ सकती हैं? 2 घटनाएं ना। तो इसी को हम सिंपल स्पेस भी बोलते हैं। अब देखो, तुम्हारा मन करे इसको सिंपल स्पेस बोलो, देखो सिंपल स्पेस, या फिर क्या बोलो, या फिर पॉसिबल आउटकम्स बोलो, पॉसिबल आउटकम्स बोलो, या फिर पॉसिबल इवेंट बोलो। क्या बोलो? पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट, या फिर टोटल इवेंट, टोटल इवेंट बोल दो, या फिर कितना नाम है सोचो टोटल आउटकम्स। सबका एक ही मतलब है, ठीक है, ज्यादा परेशान मत होना इन चीजों में। तुम जैसे हम एक कॉइन को जब टॉस करेंगे ना, तो जितनी चीजें आती हैं उनको हम किस किस नाम से पुकारते हैं, क्वेश्चन में किस किस नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसको सिंपल स्पेस बोलते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि कितना पॉसिबल आउटकम्स है, कुछ लोग कहते हैं कि पॉसिबल इवेंट कितना है। इवेंट मतलब घटना होता है। टोटल इवेंट कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है, ये चीजें होती है। इन सबका एक ही मतलब है। तो बताओ, हम कहें कि टोटल कितना इवेंट आएगा, तो टोटल 2 इवेंट आएगा ना। अब हम कहें, हम लोग एक गेम खेल रहे हैं मान लो, तो हम कहें कि तुमने अगर हेड बोल दिया, तो हमने सिक्के को टॉस किया, तो तुम्हारे लिए कौन सा पार्ट, यानी हेड वाला या फिर टेल वाला, कौन सा पार्ट तुम्हारे लिए फेवरेट है? जो तुम चाहते हो। तो जो इवेंट तुम चाहते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को फेवरेबल इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेवरेबल इवेंट। वांट इवेंट, देखो ऐसा इवेंट विच यू वांट, विच यू वांट, जिसको तुम चाह रहे हो। समझ पा रहे हो ना? जहां नहीं समझ आएगा बताना। तो ऐसा इवेंट विच यू वांट, जिसको तुम चाह रहे हो कि वो इवेंट आए, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, उस इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं? उस इवेंट को हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। उस इवेंट को हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट। वो कौन सा इवेंट होगा? वो होगा फेवरेबल इवेंट। तुम्हारे लिए फेवरेट इवेंट है वो। समझ पा रहे हो? और जिस इवेंट को तुम नहीं चाहते हो, जैसे कि तुमने कहा कि हेड, तो हो सकता है टेल भी तो आ सकता है। तो हेड तुम्हारे लिए फेवरेट है और टेल तुम्हारे लिए क्या है? नॉन फेवरेट है। उसे हम कहेंगे नॉन फेवरेबल। तो इवेंट विच यू डोंट वांट, इवेंट विच यू डू नॉट वांट,
विच यू डू नॉट वांट, जिसको तुम नहीं चाहते हो कि ये आए, अगर आएगा तो तुम उदास हो जाओगे। तो उस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के नॉन फेवरेबल, कि ये इवेंट हमारे लिए फेवरेट नहीं है, इसे हम बोलते हैं नॉन फेवरेबल इवेंट। नॉन फेवरेबल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसको तुम नहीं चाह रहे हो कि वो इवेंट आए, तो उस इवेंट को हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? नॉन फेवरेबल इवेंट। अच्छा, इसका मतलब कि बताओ, हर इवेंट में दो ही इवेंट होते ही नहीं, चाहे जो भी घटना, चाहे जितनी सिंपल स्पेस तुम बना लो, सब में दो ही चीज हो सकता, नहीं हो सकता। एक फेवरेबल होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन फेवरेबल। जैसे कि मान लो ये लूडो खेल रहे हैं, हम इंतजार करें कि 4 आ जाए तो हमारी गोटी हो जाएगी, तो 4 हमारे लिए क्या है? फेवरेबल। फेवरेबल 4 हमारे लिए क्या है? फेवरेबल। और कितना नॉन फेवरेबल है? 5। 1 2 3 5 6, ये 6 हमारे लिए, 5 क्या है? नॉन फेवरेबल। समझ पा रहे हो ना? तो जिस इवेंट को तुम चाहते हो उसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट, और जिस इवेंट को हम नहीं चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फेवरेबल इवेंट। और ये सब क्या है? सिंपल स्पेस क्या है? सिंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जब हम कोई भी इवेंट हम कराते हैं तो इस इवेंट में कितनी चीजें आ रही हैं टोटल। जैसे हमने देखो टॉस्ड अ कॉइन, जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कितना सिंपल स्पेस बनेगा? 2, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। अगर हम तुमसे कहें कि एक ही साथ 2 को टॉस करो, तो अगर हम कहें टॉस्ड 2 कॉइंस, 2 कॉइंस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब जानते हो क्या होता है? एक साथ अपने हाथ में से 2 सिक्का रखे, एक साथ उछाले। तो अब बताओ कितने सिंपल स्पेस बन सकते हैं, वो हम चेक करते हैं। हम सिंपल स्पेस चेक करेंगे, ठीक है? सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे ना। अब जो भी आएगा उसको हम स्मॉल, अच्छा एक बार में कितने इवेंट आएगा इससे? टोटल 2, हर बार में 2 इवेंट आएगा ना। तो देखो हो सकता है कि पहले हाथ पे, मानी कि पहले हाथ पर हेड आए, दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है ना। पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए। हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए। और कोई इवेंट बन सकता है क्या? सोचो, और कोई इवेंट बनेगा ही नहीं, सिर्फ 4 ही इवेंट बनेंगे। तो हम कहेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 4 पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना है? 4 है। अच्छा, यहां पॉसिबल आउटकम्स कितना था? 2। तो सोच पा रहे हैं ना कि अगर हम सिंपल स्पेस क्या होता है? सिंपल स्पेस मतलब कितने इवेंट बन रहे हैं, उन सभी इवेंट को हम लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंपल स्पेस। और पॉसिबल आउटकम्स मतलब कितने आउटकम्स, टोटल कितने इवेंट आ रहे हैं, ठीक। और एक चीज जो हम इस इवेंट के अंदर, इस सिंपल स्पेस के अंदर जो ऐसे लिख रहे हैं ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको अलग अलग हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो इसमें कुल कितनी एलिमेंट हैं? इस सिंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है टोटल। और इस सिंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। ओके, अब हम कहें कि रोल अ डाइस। हमने क्या कहा? रोल अ डाइस। रोल अ डाइस, जब हम डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या सिंपल स्पेस आ सकता है? सोचो, सिंपल स्पेस को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे ना। और सिंपल स्पेस जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? ऊपर हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2, हो सकता है 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता ना, 7 नहीं आ सकता। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? या फिर इसी को हम टोटल इवेंट भी बोल सकते हैं ना। तो टोटल इवेंट कितने हो रहे हैं? टोटल 6 हो रहे हैं। ओके, अब हमने कहा कि वी वांट आइदर 3 और 4। इसका मतलब हम क्या इंतजार कर रहे हैं? बताओ, हम या तो 3 इंतजार कर रहे हैं या 4। हम
3 भी इंतजार कर रहे हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं 4। तो हमारे लिए कितने फेवरेट आउटकम हैं, कितने फेवरेट इवेंट हैं, 2 है ना, और बाकी 4 क्या है, नॉन फेवरेट है। बाकी 4 कौन है, 1 2 5 6, 1 2 मतलब 1 2 5 6, ये चारों जो इवेंट है वो हमारे लिए क्या है, नॉन फेवरेबल है। तो अगर हम कहें कि हम चाह रहे हैं वी वांट आइदर 3 और 4, तो अगर हम बोले कि हमारे लिए फेवरेबल इवेंट बताओ कितना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना होगा, 2। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इक्वल टू कितना है, 2। और नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल कितना है, 4। नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट इक्वल टू कितना है, 4। और टोटल को भाई फेवरेबल इवेंट और नॉन फेवरेबल इवेंट दोनों के इवेंट को अगर सम करोगे तो कितना आना चाहिए, तब टोटल इवेंट आ जाएगा ना। तो कह सकते हैं कि फेवरेबल इवेंट प्लस नॉन फेवरेबल इवेंट इक्वल टू टोटल इवेंट, सही ना। ये नोट करो फिर बताते हैं आगे। समझ में आ रहा ना, जब तक यहां तक आना चाहिए। देखो अब प्रोबेबिलिटी को ना हम स्मॉल पी से डिनोट, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल पी से। प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकाली जाती है, या फिर वो फेवरेबल हो या फिर वो नॉन फेवरेबल हो। तो हम यहां किसकी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट। अब देखो इतना बड़ा लिखोगे तो सर परेशान हो जाओगे, कब तक इतना बड़ा लिखेंगे आप। तो अभी इसका शॉर्टकट तरीका बताना है, इक्वल टू, देखो एक ही फार्मूला होता है इसका, और पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला काम ही करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट मतलब फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये सिर्फ एक ही फार्मूला काम करेगा इस पूरे चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो अब यहां पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट ना, तो फेवरेबल इवेंट, देखो प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं और फेवरेबल इवेंट को ना ई से डिनोट करते हैं ऐसे। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहा है पी और ब्रैकेट में ई लिखा रहा है तो समझ जाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ टोटल इवेंट, हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। याद रहेगा ना। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जैसे इफ, एक क्वेश्चन सेट कर, इफ और डाइस इज रोल, डाइस समझते हो ना, डाइस मतलब वही छक्के वाला पासा होता है जी, तो ऐसे नहीं होता। अरे छक्का नहीं बोलते उसे, और क्या बोलते हो, 6 बोलते हो ना, वही पासा लूडो वाला होता है, उसी को बोलते हो तुम लोग। यार तुम्हारी भाषा में बोले तो तुम हंसी कर, गोटी बोलते हैं। चलो, और इफ अ डाइस इज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। हम कितना चाह रहे हैं कि आए, 3। तो बस क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ 2 चीज निकालो, फेवरेबल इवेंट कितना है और टोटल इवेंट कितना है। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। सुनो, देखो जब हम डाइस इज रोल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, हमें 3 मतलब जो 3 नहीं होता है, जिस पर 3 बिंदी लगी होती है, वो हमें फाइंड करना है। तो बताओ हमारी, अच्छा टोटल इवेंट कितना, टोटल कितना इवेंट होगा पहले तो जानो, ये तो समझ पा रहे हो ना। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 6। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट,
नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, देखो फेवरेबल इवेंट कितना है, 1 है ना भाई। 3 एक डिजिट है, एक ऊपर जैसे 3 बिंदी नहीं होती है, हमें वो 3 बिंदी वाला चाहिए, तो वो एक ही है ना। हम चाह रहे हैं कि ऊपर 3 आए, मतलब एक ही बार तो 3 बिंदी लगाओ तो उसी को तो बोलते हैं ना 3। तो हम कितना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एक ही इवेंट तो चाह रहे हैं ना, कि सिर्फ 3 आ रहा है तो हम खुश हो जाएंगे, और इसी की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो हमें फेवरेबल इवेंट पता चल गया और नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, देखो लिखेंगे सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला होता है टोटल इवेंट, टोटल कह रहे जी, फेवरेबल इवेंट अपॉन मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है बताओ। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हम एक ही हमारे पास ना, एक ही नंबर हमारे लिए फेवरेट है, वो क्या है 3। एक ही नंबर हमारे लिए फेवरेट है, वो क्या है 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितनी इवेंट है 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गई 1 अपॉन 6, ऐसे निकालते। प्रोबेबिलिटी कितना हो गई 1 अपॉन 6, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद रखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। बस ऐसे याद रखना जी, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नीचे क्या होना चाहिए टोटल इवेंट होना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। नोट करो, फिर आगे अब क्वेश्चन कुछ लगाते हैं हम लोग, तो फिर और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो एक चीज हमने अभी देखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, अच्छा फेवरेबल इवेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हाँ फेवरेबल इवेंट को हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं ना, फेवरेबल इवेंट को हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, वो भी छोटे ब्रैकेट के अंदर। उसी तरह से नॉन फेवरेबल इवेंट को, किसको, नॉन फेवरेबल इवेंट को, नॉन फेवरेबल इवेंट है, इस नॉन फेवरेबल इवेंट को हम ई के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है नॉन फेवरेबल इवेंट, या और एक और तरीका है उसे हम ई नॉट बोलते हैं। ऐसे ब्रैकेट बनाओ, यहां लिखो ई और यहां लिखो नॉट, ऐसे कामा लगा दो, इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दो। इसका मतलब क्या, ई नॉट मतलब नॉन फेवरेबल। तो चाहे अगर ई के ऊपर ऐसे बार लगा रहे, चाहे ई के ऊपर ऐसे ई के आगे नॉट लिखा रहे, तो दोनों का मतलब क्या होगा नॉन फेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं और नॉन फेवरेबल इवेंट को ई बार से या फिर ई डैश मतलब ई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है और यहाँ पर ये इसका मतलब अलग है, सही है, ओके। अब हालांकि हमारे पास कॉन्सेप्ट और भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ना, इन्हीं सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखो एक क्वेश्चन लगाते हैं जो 2022 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, अच्छा मुझे एक बार बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। बस ये चीज याद रखना। एक क्वेश्चन देखो हम लिखते हैं, बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा। अ डाइस इज थ्रोन वंस, मतलब हाँ एक बार फेंका गया, थ्रोन वंस, थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आराम से सौरभ, आप डर रहे लग रहा क्वेश्चन से। पहला, एन इवन नंबर, सेकेंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, अपने से खुद से कटे ना, और वन से कटे, और हाँ नहीं उसे को प्राइम बोलते हैं। मतलब ऐसे कह लो कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक वो। तुम अजीब तरीके से बोले हो, मैं समझ नहीं पाया हूं।
ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखते हैं इस क्वेश्चन की पावर क्या है। सोचो तो कुछ नहीं पावर है, देखो ध्यान से समझना बस। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, एक डाइस को कितनी बार फेंका गया? जब एक बार फेंका रहेगा तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हम वो चेक कर लेते हैं। तो हम एक सिंपल स्पेस बना ले पहले, हम एक सिंपल स्पेस, जब न समझ में आया ना तो एक सिंपल स्पेस बना लिया करो, तुरंत समझ में आने लगे क्या चाह रहा है क्वेश्चन। सिंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, ये आ सकता है ना। इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऊपर आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना है? 6। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इसका मतलब कि इवन नंबर तुम्हारे लिए क्या है? फेवरेट है ना। तो इवन नंबर कितनी बार आता है सोचो? 1, 2, 3। तो यही 3 हमारे लिए क्या फेवरेट है ना? 3 नंबर हमारे लिए फेवरेट है कि नहीं है इवन नंबर के लिए? तो पहले लिख लेते टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है बताओ? 1.2। अरे यार नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3 है ना। 2, 4, 6 और टोटल कितने थे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, बिल्कुल, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 3 और अपॉन टोटल कितने हैं? कैंसिल करने के बाद कितना आया? 1/2। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वी नंबर होते हैं जो 1 से कटते हैं और स्वयं कटते हैं। द नंबर विच इज कट बाई 1 आर इटसेल्फ, जो 1 से कटे या खुद से कटे। तो ये कौन कौन नंबर हैं? देखो प्राइम नंबर कौन? 2, 3, 5, बस। तो 7 कहां आएगा इसमें बताइए? 7 तो इम्पॉसिबल है। तो अगर हम कहें, अच्छा पहले फेवरेबल इवेंट देख लेते कितने हैं, ठीक है ना। हम फेवरेबल इवेंट का सिंपल स्पेस बनाते हैं। फेवरेबल इवेंट हम देखो नंबर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, मतलब हम फेवरेबल इवेंट लिख रहे हैं। कौन कौन है फेवरेबल इवेंट? तो फेवरेबल इवेंट इक्वल टू, देखो जब भी हम सिंपल स्पेस बनाते हैं ना तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ कौन कौन है जो हमारे लिए फेवरेट है? 2, 3, 5, बस यही है ना। इनमें में से कोई अगर जब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर आ जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे ना। इसका मतलब अब बताओ मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है कितना? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट काउंट करो कितना है? 1, 2, 3, यानी कितना हो गया? 3। और टोटल तो हमें पता ही है 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन, अरे यार टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तुम बार बार नंबर पहले बोल दे रहे हो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 3 अपॉन टोटल 6, 1 अपॉन, तो इसका मतलब कि ये भी आंसर कितना आ गया? 1/2 आया। और तीसरा कह रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या? कि ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो ना, तो 3 का मल्टीपल कितना आएगा? आ सकता है भाई 3 का मल्टीपल खुद 3 भी तो है और एक 6 है, तो कुल कितने हैं? तो 2 अपॉन 1/3 आंसर हो जाएगा ना। वो तो कर लोगे ना, नोट कर लो। देखो 10th का क्वेश्चन है, कुछ दम है जी? कुछ नहीं दम।